नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। रांची में मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले जनजातीय समुदाय और हिंदू अलग नहीं। वहीं समानता का दावा या सिर्फ कागजी कार्रवाई। 5 साल में 118% बढ़ी जातिगत भेदभाव की शिकायतें, क्या असुरक्षित है छात्र? उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो नियम बनाए थे, उन्हें अब अदालत में चुनौती दी गई है। यूजीसी के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें नियमों को संविधान के खिलाफ बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी मतदाताओं को दी बधाई तथा आगामी चुनावों में 100% मतदान के प्रति जन जागरण हेतु संकल्पित होने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियां एक साथ, उद्धव शिंदे की शिवसेना और शरद अजीत की एनसीपी भी एकजुट। अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर तंज, बोले अब पीडीए का ट्रिपल इंजन आएगा। जो पीएम मोदी और सीएम योगी से खुश नहीं, वो सनातन के विरोधी जगत गुरु परमहंस का शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पर तंज। वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शिविर पर हंगामा और धक्का मुक्की, आई लव बुलडोजर बाबा के लगे नारे। वहीं बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, गैराज में सो रहे 23 साल के चंचल को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया। राहुल गांधी डरपोक और असुरक्षित, कांग्रेस के अपने ही दिग्गज ने खोल दी पोल, खरगे को बताया डमी, मची खलबली। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी बेहद इनसिक्योर नेता हैं और कांग्रेस में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते। डॉक्टर का तखल्लुस अब सिर्फ एमबीबीएस वालों का हक नहीं, हाई कोर्ट ने बताया कौन लिख सकता है अपने नाम के आगे डॉक्टर। न्यायमूर्ति वीजे अरुण ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से डॉक्टर शब्द का उपयोग उन विद्वानों के लिए किया जाता था जिन्होंने शिक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त किया हो और धर्मशास्त्र, कानून या दर्शन जैसे विषयों में पढ़ाने का अधिकार रखा हो। बाद में चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ यह शब्द विश्वविद्यालय प्रशिक्षित चिकित्सकों और चिकित्सा में डिग्री धारकों के लिए प्रचलित हो गया। बर्फीले तूफान की आशंका से अमेरिका में 9000 से अधिक उड़ानें रद्द, 15 राज्यों में इमरजेंसी, करोड़ों लोगों को चेतावनी जारी। वहीं भारत में मनाली में बर्फीली आपदा, होटल 100% फुल, 685 सड़कें बंद, 0 से नीचे तापमान में फंसे टूरिस्ट। एआई की दौड़ में नया खिलाड़ी, 400 एकड़ में मेगा डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी में लोड़ा डेवलपर्स, रिलायंस अडानी से सीधी टक्कर। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे बंजर जमीन पर बना मनोहर सुंदर वन, आज वनीकरण और जल संरक्षण का अनोखा उदाहरण। 2019 में शुरू हुई इस पहल से करीब 65,000 पेड़, झीलें और तालाब विकसित हुए। जापानी मियावाकी तकनीक, ड्रिप सिंचाई और स्वदेशी वृक्षों ने इसे पक्षियों और वन्य जीवों का स्वर्ग बना दिया। इस कर्मयोगी प्रयास का श्रेय हल्दीराम समूह के मधुसूदन अग्रवाल और श्री मनोहर अग्रवाल को जाता है, ना कि श्रेय की होड़ में लगे लोगों को। उत्तर प्रदेश में मिनरल वाटर के 39 ब्रांडों पर लगा बैन, आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लिया बड़ा एक्शन। कर्नाटक में मिला 63.5 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार, घटेगी चीन पर निर्भरता। लेवेंडर के फूलों से बनेगी बिजली, वैज्ञानिकों ने कचरे से बनाई सस्ती और पावरफुल बैटरी, लिथियम की महंगाई से मिलेगा छुटकारा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश में मचा बवाल, बीसीबी डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। वहीं बांग्लादेश के बाहर होने के बाद T20 वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने पर स्कॉटलैंड बोर्ड का पहला रिएक्शन वायरल, जय शाह को दिया धन्यवाद।
विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी का किया काम तमाम, 7 विकेट से हराकर खत्म किया दबदबा। प्रियंका चोपड़ा के एक्शन अवतार पर फिदा हुए महेश बाबू द ब्लफ के ट्रेलर को बताया दमदार। AR रहमान के कम्युनल बयान में उतरे अरुण गोविल, जताई असहमति, बोले शाहरुख सलमान सबसे बड़े स्टार हैं। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की शानदार शुरुआत, कमाई में जबरदस्त उछाल। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।